हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री। यहाँ पर मैं क्लास 10 की केमिस्ट्री को डिस्कस करूंगी जो कि चैप्टर 1 है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ऑलरेडी मैंने चैप्टर को डिस्कस कर दिया है जिसमें मैंने सारे एक्टिविटी को डिस्कस किया है, साथ ही साथ लाइन बाय लाइन सारे टॉपिक को हमने डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। इस वीडियो में जनरली हम जितने भी केमिकल इक्वेशन गिवन है उस चैप्टर 1 में वो सारे केमिकल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से इसको बैलेंस करेंगे वो हम सीखेंगे और साथ ही साथ टाइप ऑफ रिएक्शन भी सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कितने प्रकार के रिएक्शन होते हैं। तो टाइप ऑफ रिएक्शन, तो टाइप ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ये मेन रिएक्शन है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हमें पता है कि टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड देन और भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हीट रिलीज होती है और इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एब्जॉर्ब होती है हीट। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शन को हम यहाँ पर देखेंगे केमिकल इक्वेशन के हेल्प से। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कैसे हम पहचानेंगे केमिकल इक्वेशन को देखकर। अगर आपका जो फॉर्मेट है, अगर ए प्लस बी इज ए प्लस बी जो है, इसके जब रिएक्टेंट जब इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ए बी बनेंगे। तो इस टाइप के फॉर्मेट में अगर आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन दिखे तो वो किस टाइप का रिएक्शन है, तो कॉम्बिनेशनल रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैसे आप जानोगे, तो अगर फॉर्मेट इस तरीके के गिवन है तो वो किस टाइप का रिएक्शन होगा, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर आपका ए प्लस बी सी इस तरीके से दे रखा है और बी प्लस ए सी, मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट डिस्प्लेस्ड हो रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शन को अगर आप देखो तो इस टाइप का रिएक्शन जो होता है वो नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ए बी प्लस सी डी इस फॉर्मेट में रहना चाहिए और ए डी प्लस बी सी। तो अगर इस टाइप के फॉर्मेट में अगर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों देखने को मिलता है तो आप बोलोगे उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में जनरली आपको जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है, तो इस टाइप के फॉर्मेट में आपको नजर आएगा, तो उसे हम बोलेंगे कि ये कंबशन रिएक्शन है, जो कि आपको एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में पढ़ना नहीं है, बट मैंने यहाँ पर बता दिया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें आपका HX प्लस MOH इस टाइप के फॉर्मेट में आपको मिलेगा, तो हम उसे बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो ये सारे हम रिएक्शन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी आपके बुक में दे रखा है जिसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है। इंडोथर्मिक रिएक्शन में हमारा क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हमारे बुक में डिस्कस किया है, जहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सारी चीज़ गिवन है। एक्स्ट्रा यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है वो सिर्फ कंबशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो जिसका केमिकल इक्वेशन दे रखा है Mg प्लस O2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है, MgO। ठीक है, तो MgO बन रहा है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो हम बोलेंगे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। किस टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जो A और B दोनों रिएक्ट कर रहा है और बन क्या रहा है, AB। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर दूसरा हम देखेंगे क्या ये बैलेंस्ड है, तो ऑफ कोर्स नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम जो है 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम 1 है। तो बैलेंस होने के लिए रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम जितने हैं उतने ही प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ एटम होनी चाहिए, जो कि नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये बैलेंस नहीं है, तो हम इसे पहले बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो इस वजह से यहाँ पर भी मैग्नीशियम को 2 करना पड़ेगा। तो अब ये बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, नाउ सेकेंड नंबर देखते हैं, Zn जिंक प्लस, यहाँ पर क्या हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये रिएक्ट कर रहा है, तो जिंक सल्फेट प्लस क्या बना रहा है, H2। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या हो रही है, जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, वो क्या कर रहा है, सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है और जिंक सल्फेट बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोर रिएक्टेंट्स है वो क्या कर रहा है, लेस रिएक्टेंट्स को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो ये एक प्रकार का किस टाइप का रिएक्शन होगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। किस टाइप का रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन है, ठीक है। अगर हम देखें बैलेंसिंग की, तो यहाँ पर जिंक का नंबर ऑफ एटम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर, जिसमें आपका दे रखा है Fe प्लस H2O जो रिएक्ट करके बना रहा है Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। यहाँ पर ये किस टाइप का रिएक्शन, तो ऑफ कोर्स ये भी किस टाइप का रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आयरन काफ़ी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, जिसके वजह से ये डिस्प्लेस कर रहा है किसको, हाइड्रोजन को, इस वजह से ये एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब हम देखेंगे कि क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं। तो अगर आप देखो इसको, तो इसमें आयरन 3 है, नंबर ऑफ एटम जो आयरन के है वो 3 है, बट यहाँ पर 1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, बट यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो इसको भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे 4 नंबर, इसमें दे रखा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हो कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो बन रहा है CH3OH। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ऑफ कोर्स ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब हम देखेंगे कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, यहाँ पर दे रखा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों रिएक्ट कर रहा है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो क्या बना रहा है C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। ये एक प्रकार का किस टाइप का रिएक्शन है, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होकर हो रहा है, तो ऑफकोर्स ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखेंगे कि बैलेंसिंग है या नहीं, ये बैलेंस्ड है या नहीं। तो देखो यहाँ पर कार्बन एक्चुअली यहाँ पर 6 है। सबसे पहले हम देखते हैं उस कंपाउंड को जिनमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम इसी में प्रेजेंट है, तो देखेंगे इसके ज़रिए हम बैलेंसिंग करेंगे। तो इसमें कार्बन 6 है, बट यहाँ पर कार्बन 1 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन 6 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2 है, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके भी 12 हो जाएंगे। ऑक्सीजन 6 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 12, 6 2 जा 12, बट यहाँ पर ऑक्सीजन और भी है, जैसे कि यहाँ पर है 2 and 3, ठीक है। तो यहाँ पर 6 7 8 7 8 9 है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 12 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन हमारा 12 हो ही चुका है, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना कम हो रहा है। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन दे रखा है 12 और यहाँ पर 6 2 या 12 प्लस 6, 12 और 6 कितना होता है 18 दे रखा है, तो हमें भी यहाँ पर भी 18 करना होगा। तो ऑलरेडी यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर हमें किससे मल्टीप्लाई करें, तो एक तो यहाँ पर ऑलरेडी है, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी 6 से, तो हमारा हो जाएगा बैलेंस्ड, है ना। ऑफ कोर्स यहाँ पर लेकिन आपको 12 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी बैलेंस हो पाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको बैलेंस कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है H2 प्लस Cl2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है 2HCl, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप के रिएक्शन को हम किस टाइप का रिएक्शन बोलेंगे, तो ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये। इसमें अगर हम देखें तो बैलेंस है या नहीं, तो यहाँ पर 2, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2, यहाँ पे 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, ये बैलेंस्ड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम 7 नंबर में देखेंगे BaCl2 प्लस Al2SO4 होल 3 को रिएक्ट कराया, तो क्या बना BaSO4 प्लस AlCl3। ये क्या है, तो ये एक्चुअली जब आपने बेरियम क्लोराइड को एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, तो क्या बना बेरियम सल्फेट प्लस क्या बना एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको देख, ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो रिएक्शन है ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इस वजह से हम क्या बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए
सबसे पहले हम इसको देखेंगे। एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, बट यहाँ पर एल्युमिनियम 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सल्फर यहाँ पर 3 है, बट यहाँ पे आपके सल्फर 1 है, तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 या 12 ऑक्सीजन है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन, हाँ यहाँ पे भी ऑक्सीजन 12 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप अगर इसको देखोगे तो Ba तुम्हारा दे रखा है बेरियम, वो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। क्लोरीन यहाँ पर कितने हो गए 6, यहाँ पर भी क्लोरीन आपको 6 मिल रहा है, तो अब ये बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो याद रखना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे तो सोडियम और वाटर रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये एक प्रकार का 8 नंबर जो है वो एक प्रकार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, ये इस टाइप का रिएक्शन है। अब देख लेते हैं बैलेंस है या नहीं। तो सोडियम 1, यहाँ पे भी सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, ओनली 2 है। तो इसको बैलेंस करेंगे पहले। तो इसमें हम क्या करें, तो सिंपली यहाँ पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इसको 2 से कर लेते हैं, यहाँ पे 2 हो गया, तो ऑक्सीजन हमारी कितनी हो गई 2, तो इसको 2 से कर देंगे, तो यहाँ पर टोटल 4 बैलेंस हो गया है ना। सोडियम भी 2 हो गए, ऑक्सीजन हमारे कितने हो गए 2, और हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। 1 मिनट, इसको नहीं करना है, हो गया बैलेंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा BaCl2 प्लस Na2SO4 जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, BaSO4 प्लस NaCl, मीन्स वाट, बेरियम क्लोराइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ। तो क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है। ये किस टाइप का रिएक्शन है, ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ऑफ कोर्स ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं। तो देखो क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, तो क्लोरीन 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे सोडियम आपको 2 दे रखा है, यहाँ पे भी सोडियम 2 हो गया, सल्फर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ये हो गया बैलेंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आएंगे 10 नंबर में। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये किसके साथ रिएक्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये एक प्रकार का, क्वेश्चन में जो 10 है वो किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये गिवन, ये आपका कौन सा है, NaOH है ना। तो NaOH आपका किस टाइप का रिएक्शन होगा, तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। किस टाइप का रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, 1 मिनट, ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 बताया ना, वो सॉरी यहाँ पर होगा आपका, ये आपका होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, नॉट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। तो ऑफ कोर्स ये किस टाइप का रिएक्शन होगा, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब हम देख लेते हैं कि ये बैलेंस है नहीं, कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन हमारी यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, बट ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नाउ नेक्स्ट हमने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट किया है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो बना है कैल्शियम कार्बोनेट्स प्लस H2O। तो ये किस टाइप का रिएक्शन होगा, तो ये आपका होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन होगा, तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये बैलेंस्ड है या नहीं है। तो कैल्शियम 1, यहाँ पर भी कैल्शियम 1, ऑक्सीजन यहाँ पर 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 3 और 1 4, हाँ ऑक्सीजन भी 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, तो 2 2 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन
4 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो ऑफ कोर्स ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो कम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर भी देख लेते हैं बैलेंस्ड है या नहीं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कार्बन के 1 एटम है, यहाँ पर भी कार्बन के 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2, तो ये बैलेंस्ड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम 14 में देखते हैं, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, H2O। ठीक है, ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ऑफ कोर्स आप बोलोगे कम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, किस टाइप का रिएक्शन है, कम्बिनेशन रिएक्शन है। देख लेते हैं बैलेंस है या नहीं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करते हैं, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारे हाइड्रोजन दोनों में 4 हो पाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम 15 नंबर देखेंगे। 15 नंबर में दे रखा है Al2O3 जब रिएक्ट कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेपरेट हो रहा है Al प्लस O2 में। ठीक है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, ऑफकोर्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। किस टाइप का रिएक्शन है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर आप बैलेंस देख लेते हैं नहीं, तो एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 से करना पड़ेगा, तो नाउ यहाँ पर हमें 4 से करना पड़ेगा, तभी तो एल्युमिनियम 4 होंगे, ऑक्सीजन 6 होंगे। हाँ, अब ये बैलेंस हो गया। ठीक है, नाउ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमने क्या किया, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिला है। ठीक है, किस टाइप क्या मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिला है। ये किस टाइप का रिएक्शन होगा, तो ये होगा कंबशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है, तो ये एक प्रकार का कंबशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंबशन रिएक्शन। कहाँ गया, हाँ, कंबशन रिएक्शन। ठीक है, ये एक प्रकार कंबशन रिएक्शन है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि बैलेंस है या नहीं। कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते तो हाइड्रोजन इसके भी 4 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4 हो गई, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम आएंगे 17 में। 17 में क्या है कि ग्लूकोज को हमने ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन करा है, तो यहाँ बना है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये कंबशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, तो कंबशन रिएक्शन है। ठीक है, ये देख लेते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं, तो यहाँ पर जनरली क्या है, हाँ, यहाँ पर कार्बन 6 है, यहाँ पे कार्बन 6 तो है नहीं, तो हम यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन कितनी होगी, 6 2 12 और इधर 6 है ना, तो फिर यहाँ पर भी हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अब ये हो गया बैलेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर FeSO4 जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सॉरी, FeSO4 को आप गर्म कर रहे हो तो क्या बन रहा है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये एक प्रकार का थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। किस टाइप का रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ना हम देख लेते कि बैलेंस है या नहीं, तो यहाँ पे आयरन 2 है, बट यहाँ पे 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और सल्फ़र 2 है, यहाँ पर आपके सल्फ़र कितने 2 है, हाँ। ऑक्सीजन यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 3 4 5, हाँ बिल्कुल 8 है, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, नाउ 19 में देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको गर्म कर रहे हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। देख लेते हैं बैलेंस है या नहीं, तो यहाँ पर कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है, तो ये बैलेंस है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे 20 नंबर। यहाँ पे PbNO3
होल 2 को हम गर्म कर रहे हैं तो क्या बना, PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये आपका है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि जब भी आप किसी कंपाउंड्स को गर्म करते हो, एक दो या दो से अधिक आपके प्रोडक्ट फॉर्म्ड होते हैं, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और जब आप गर्म करके बना 2 या 3 प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हो तो इस टाइप के रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये भी एक प्रकार का थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपका यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देन फिर इसका नाइट्रोजन तुम्हारी यहाँ पे 4 हो गई, तो यहाँ पर भी इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे। हाँ, अब ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, देख लेना ये बैलेंस हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, AgCl को सनलाइट के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये बन रहा है Ag प्लस Cl2। ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसे हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं क्या, तो इसे हम बोल सकते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है ना, जैसे कि मैंने प्रीवियस एक देखा था जिसमें हीट, हाँ ये वाली, इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये सब भी आप याद रखो। नाउ नेक्स्ट हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 22 में। यहाँ पे हम AgBr को रिएक्ट कर रहे हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो AgBr2 बन रहा है। ये किस टाइप का रिएक्शन है, ऑफ कोर्स ये भी आपका फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये भी एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना है, आयरन सल्फेट एंड देन कॉपर, ठीक है। यहाँ पर ऑफ कोर्स यहाँ पर आयरन जो है मोर रिएक्टिव है, वो कॉपर लेस रिएक्टिव है, इस वजह से कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, इस वजह से इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है 24, जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है प्लस कॉपर। यहाँ पे जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, इस वजह से कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, इस वजह से इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब हम इन दोनों को बैलेंस नहीं किए, ज़रा बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो आयरन 1 है, यहाँ पे आयरन 1 है, कॉपर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ पे जिंक 1 है, कॉपर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ये भी बैलेंस्ड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आएंगे 25 में। इसमें हमने लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा है, तो क्या बना, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, ठीक है। ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये आपका होगा किस टाइप का रिएक्शन हम इसे बोलेंगे, तो ये ऑफ कोर्स यहाँ पर ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है। ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर भी जो लेड है वो ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, जो कॉपर लेस रिएक्टिव है, इस वजह से कॉपर को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। यहाँ पर क्या Na2SO4 BaCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, BaSO4 प्लस NaCl। ऑफ कोर्स ये देखकर ही पता चल रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये 25 बैलेंस है या नहीं, जरा एक बार देख लेते हैं। हाँ बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे 26 Na2 ये बैलेंस है नहीं, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे सोडियम, अच्छा सोडियम यहाँ पे 2 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, क्लोरीन 2 हो गया। हाँ अब ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे 27 में कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए हो, हाँ गर्म कर रहे हो, तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो कम्बिनेशन रिएक्शन है, कम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर इसे बोल सकते हो एक प्रकार का, यहाँ पर आप हीट को क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे जो कॉपर ऑक्साइड है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बना रहा है, कॉपर प्लस H2O। ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये आपका हो गया, इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, कॉपर रिडक्शन हो रही है, कॉपर में रिडक्शन हो रही है और हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है।
ये एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, ये एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो या कम्बिनेशनल रिएक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे जिंक ऑक्साइड जो है कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो यहाँ पर जिंक से क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कार्बन में क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑलरेडी यहाँ पे बैलेंस है, इस वजह से मैं इसको बैलेंस नहीं कर रही हूँ। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर MnO2 जो है HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना है, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो यहाँ पर जनरली HCl है ना, तो इसमें जनरली हम पहले बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंसिंग में देखिए यहाँ पर Mn एक है, ऑक्सीजन 2 है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 होगा, तो इसको फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कॉपर प्लस H2O बना रहा है, तो ये एक प्रकार का कैसा रिएक्शन है, तो रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे 32 सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, तो ये ऑफ कोर्स एक प्रकार का कम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, कम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 32 में Na2CO3 जो है CaCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, तो ये बना रहा है CaCO3 प्लस NaCl। ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ऑफकोर्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ बैलेंस नहीं है, एक बार बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे सोडियम 2 है तो 2 से कर लो, तो क्लोरीन यहाँ पे 2, यहाँ पे क्लोरीन 3 हो गया, है ना, क्लोरीन 2 है, कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, ठीक है। यहाँ पर ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। 34 देख लो, कॉपर सल्फेट जो है आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ऑफकोर्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड जो है H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये आपका कम्बिनेशन रिएक्शन है, कम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो PbO जो है कार्बन के साथ रिएक्ट करके Pb प्लस CO2 बना रहा है, तो ये एक प्रकार का कैसा रिएक्शन होगा, तो ये आपका समथिंग, ये आपका यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है ना, ये हाँ, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो Fe2O3 जो है एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस क्या बन रहा है, Fe। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये आपका हाँ, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर FeHCl के साथ रिएक्ट करके FeCl2 प्लस H2, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट KBr जो है BaI के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा, ऑफ कोर्स ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे ZnCO3 रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, ZnO प्लस CO2। ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो यहाँ ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर Mg जो है HCl के साथ रिएक्ट करके MgCl2 प्लस H2 बना रहा है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नाउ AgNO3 जो है कॉपर के साथ रिएक्ट करके कॉपर NO3 होल 2 बना रहा है प्लस Ag। ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये आपका होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारे रिएक्शन को डिस्कस कर दिया है, और अगर हाँ यहाँ पर कुछ हमने बैलेंसिंग नहीं करी है वो आप ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, तो उसका भी मैं केमिकल जो बैलेंसिंग है वो बता दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय।